किसी नगर में एक सेठ रहता था। उनके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है, वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करवा देता है कि उससे उसकी मनचाही चीज मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उससे प्रणाम करके कोई निवेदन किया, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज़ दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहा कूदते रहे। अन्न का एक भी दाना उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहे, उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ लिया ही कहाँ? सेठ ने विस्मयी भाव से सापू की तरफ देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ दिया ही कहाँ है? साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं बहुत सारा पकवान बनाकर खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपनी ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। सापू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह घर लौट आया। साथियों, किसी भी व्यक्ति का सुख या फिर वो जो भी कर रहा है वो आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको वो चीज़ें चाहिए तो उनके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा और खुद उस चीज़ को करना पड़ेगा, तभी वो आपके पास आ सकती है और आप तभी उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरों को देखकर कभी भी ईर्ष्या ना करें। अगर वो चीज़ें आपको चाहिए तो उनके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आपको मिल सकती है। धन्यवाद।